एस्ट्रोलॉजर के बारे में कुछ दो प्रश्न आजकल लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि एक तो फेक और ट्रू एस्ट्रोलॉजर को कैसे पहचाने, और दूसरा जो हर चीज ही बताते हैं सब, मतलब सब एस्ट्रोलॉजर एक ही चीज बताते हैं, मतलब ऐसा लगता है हम लोगों को। तो उसका आंसर ये है कि फेक एस्ट्रोलॉजर को पहचानने का तरीका तो यही है कि वो व्यक्ति ढोंगी होगा कुल मिला के। पैसा बस उसकी रिक्वायरमेंट होगी, कुल मिला के उसको जो भी बताना है वो उसका पैसा बोलता रहेगा। देखो, मेहनत का जो ले रहा है वो बात अलग है, उसने आपको बताया भी उतना है और उतना वो चार्ज ले रहा है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बताया इतना सा और चार्ज ले लिया इतना सारा, वो गलत बात है। ठीक है। दूसरा, भगवान का जो नाम लेकर भगवान भरोसे आपको बोल रहा है कि आपको ये चीज विश्वास के साथ करनी है, आपका काम शनै शनै जरूर होगा, भगवान का आशीर्वाद होगा तो जरूर होगा, बालाजी महाराज आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, है ना। एंड आपने उस व्यक्ति को दक्षिणा दे दी और आप चले गए, 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट भी मिल गया, बस तो वो व्यक्ति ट्रू है। क्योंकि ज्योतिष कोई मजाक नहीं है कि यूं मदारी ने डमरू बजाया और बंदर नाचने लग गया, ऐसा नहीं होता है ना। हमारी ग्रह दशाओं को देख के उसके उपाय करके धीरे धीरे उस चीज का फल हमें देखने को मिलता है ना। तुरंत चुटकी बजाते ही काम हो जाना, ये ज्योतिष जो बोल रहा है वो गलत है। फिर तो मैंने ऐसे ज्योतिष नहीं देखे आज तक कि भाई जो बोल रहे चुटकी बजाते आपका काम हो जाएगा, फिर तो वो फेक ही है ऑब्वियसली। ठीक है ना। अब कि दूसरा सवाल था हमारा कि भाई एक ही चीज बताते हैं सब लोग, तो देखो भगवान ने सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजें, आलस सबके अंदर रखा है, घमंड, अहंकार, ये सब चीजें सबके अंदर रखी है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो चीजें आपके अंदर होगी वो तो पता चलेगी ही ना, आपकी कुंडली से, आपके दशा से वो सब चीजें पता चलेगी। और सिर्फ आपकी थोड़ी शुक्र की दशा चल रही है, करोड़ों लोग हैं धरती पे, उसमें से 20% लोगों की शुक्र की दशा चल रही होगी, बाकी के 18% लोगों की शनि की दशा चल रही होगी, किसी की बुध की चल रही होगी, किसी की शनि की, किसी की शुक्र की, गुरु की, केतु की, राहु की, ऐसे करके अलग अलग दशा चल रही होगी। आपकी कॉलोनी में ही ऐसे 10 लोग मिल जाएंगे जिनकी राहु की दशा चल रही है। तो क्या सबका भविष्य सेम है? कुछ कुछ चीजें सेम है और कुछ चीजें उसकी कुंडली में ग्रह से पता चल जाएगी, क्योंकि दशा राहु की है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सब 10 लोगों के ही 10वें ही भाव में राहु बैठा होगा, किसी के 11वें में होगा, किसी के 6वें में होगा, किसी के 4थे में, है ना। से अलग अलग चीजें ये समय के साथ पता चलता है। पहली बार में किसी को जज मत करो। पहली चीज तो, पहली बार आप मिले, एक बार उसने बोला कि आप में क्रोध है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, ये चीजें आपने बहुत बार सुन ली, आप उसको छोड़ के चले गए कि ये भी झूठ बोल रहा है। नहीं, उसको पूरा एनालाइज करो, उसको देखो कि वो क्या बोल रहा है, उसके बताए हुए उपाय छोटे से शुरू करो ना। जैसे 150-200 की दक्षिणा देके आप करो, ट्राई कर सकते हो। 150-200 में अगर आपका नुकसान भी हो रहा है तो भगवान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लॉजिकल चीजें मिलाने की कोशिश करके फिर विश्वास करो किसी पे भी, क्योंकि आजकल हर चीज में मिलावट हो रही है। प्रसाद तक में मिलावट हो चुकी है, मंदिर में, मंदिर के प्रसाद में मिलावट हो चुकी है, तो इंसान का तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो इसलिए भगवान पे भरोसा रख के किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करो, भगवान उसका जो रियलिटी है वो आपके सामने जरूर लाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा किसी पे भी ट्रस्ट करती हूँ तो भगवान का नाम लेके ही करती हूँ कि आप प्रभु आप देख लेना ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसी है। ठीक है। तो इसी तरीके के और सवाल अगर आपके मन में हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। पार्ट 2 एस्ट्रोलॉजी जरूर लेकर आऊंगी। हरे कृष्ण, राधे राधे।